पधारिए। ये फर्श बहुत चू 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 करता है। आजकल मुझे लग रहा है देश ही चू चू कर रहा है। कैसे हैं? बस आपका देखा और अच्छा हो गया, दर्शन हो गया। आपका स्वास्थ्य? इस जमाने में हम जैसे लोगों का स्वास्थ्य जैसा हो सकता है वैसा है। हालात तो बड़े विचित्र हैं चारों तरफ। विचित्र नहीं है, बड़े खतरनाक हैं। बारूद के ढेर पर बैठे हैं और रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा है कि उसी दिशा में जा रहे हैं, बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने तो अभी एक बात उठाई थी कि जब ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो गाय काटना पाप था। अब पुण्य हो गया है कि कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। विश्व में सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर देश है भारत, अधिकृत रूप में, सरकारी कागजों में। हाँ, वो सब जो आंकड़े आ रहे हैं। प्रणाम। मगर इस पे पाबंदी तो लगनी चाहिए। हाँ प्लीज, आप बिल्कुल बैठिए। धन्यवाद बहुत बहुत। आप बैठिए, पधारिए। पधारिए, तशरीफ रखिए। आइए। कैसे हैं महाराज? बस कृपा है भगवान की, अल्लाह का शुक्र है, मालिक की मेहरबानी है, खुदा का करम है, वाह, नवाजिश है। वाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल। आपने बहुत अच्छी बात कही है, अभी बुनियादी बात है ये। पी पी के अश्क गम यूं हंस रहे हैं हम, दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। अभी तो आप हर आदमी इस बात को तो मानता ही है। अरे आइए देवता, आइए देवता, आइए देवता, आइए, आनंद है। पहले आती थी हाले दिल क्या पे हंसी। क्या बात, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। वाह वाह, मशहूर गजल है। जी नमस्कार। नाना गालिब की। कल तो प्रणाम आचार्य जी। पधारिए पधारिए विराजी, विराजी विराजी विराजी। ऐसे कैसे विराज? विराजिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम। आपके चरण छुए बिना हम कैसे बैठ सकते? विराजी। न वो शायर रहे, न वो शायरी रही, न वो बात रही। पधारे। वो हमारे देखिए शायरी वादा नहीं हो। कैसे हो? कल तो साथ, हाँ, लेकिन हमें पता नहीं था आप इस कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं। हाँ, एहसास से है शायरी, एहसास है। बैठे बैठे। क्या हुआ? नहीं ये दोनों देखो। जी 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 जी। बनारस बहुत अच्छी बात। पूरे देश में सब गया। जी नमस्कार। आपका इस एक से काम चल जाएगा जी। अच्छा, क्या क्या इसमें आया? इस पर थोड़ी दया कीजिएगा। I think आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। उसी अच्छा, कार्यक्रम का नाम हमें बड़ा सही लगा। बिग बॉस वाला आइडिया है। ऑलमोस्ट उसी की कॉपी की गई है थोड़ी बहुत। आज का मुद्दा, क्या साईं बाबा को भगवान मानना सही है? चर्चा शुरू की जाए। सबसे पहले बिस्मिल्लाह कीजिए आप। क्या बात है, क्या बात है महाराज। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू। क्या बात है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहली बात तो आज हम सारे धर्म गुरु एक साथ हैं, ये खुशी की बात है, ये एक अच्छी बात है। मगर मैं अपने आप को धर्मगुरु नहीं मानता। और हम तो कतई नहीं हैं। मैं मानता हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ हजरत के धर्म जो है, इसको जितना भी अभी तक जाना गया है वो कम है। और धर्म को जान लेना और धर्म गुरु कहलाना, ये दोनों अलग अलग बात है। थोड़ा बहुत कोई जान गया, थोड़ा बहुत कोई जान गया, थोड़ा बहुत कोई जान गया। ये जितनी भी धर्म की किताबें हैं, मुझे लगता है ये भी अधूरी हैं। धर्म तो प्रकृति प्रदत्त है और प्रकृति हमेशा रहेगी, उसमें
चेंज आता रहेगा। लेकिन फिर भी आप जो कह रहे हैं कि जितने धर्मगुरु धर्म गुरु नहीं बल्कि धर्म रक्षक कहा जाता है, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म की व्याख्या है कि धर्म की रक्षा करना यही हमारा धर्म है। तो जहाँ तक हम समझते हैं कि हम सब धर्म की रक्षा के लिए, चाहे वो धर्म सनातन हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, धर्म की रक्षा करना, चाहे इस्लाम मजहब हो, उसकी रक्षा करना यही हमारा धर्म है और यही हमारी फर्ज है जो ऊपर वाले ने मुकर्रर की है। मेरे ख्याल से जोशी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, धर्म ही हमारी रक्षा करता है। बिल्कुल। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित। बिल्कुल। धर्म तो एक यूनिवर्सल सिस्टम है, सिद्धांत है, कानून है, और यदि सड़कों पर चलने के कानून की अवहेलना की जाएगी तो वो कानून हमको, अवहेलित कानून जो है वो हमको मार डालेगा, हमारी मौत हो जाएगी। तो धर्म सबकी रक्षा करता है। दूसरी बात ये कि धर्म कबूल नहीं किया जाता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता, माना नहीं जाता, धर्म धारण किया जाता है। धर्म धारण करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम धर्म को छोड़ देंगे तो धर्म को हमारी कोई परवाह नहीं, हम स्वयं अपने आप काल कवलित हो जाएंगे। मगर मुझे आचार्य श्री यहाँ एक ये लग रहा है कि कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि तुम लड़ाई करो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता तुम नफरत फैलाओ, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि तुम प्रेम मत करो, कोई भी धर्म करुणा, क्षमा, दया, शीलता से विमुख होना नहीं सिखाता, कोई भी धर्म नहीं बताता कि केवल ये एक ही तरह के लोगों के लिए, एक ही वर्ग के लोगों के लिए आया। मैंने जहाँ तक जाना है, मैं मानता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिनको हम मानते हैं वह भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए, मर्यादा हिंदू और मर्यादा फलाने नहीं कहे गए। ऐसे ही पैगंबर इस्लाम आए, वो रहमतुल आलमीन कहे गए, यानी पूरे आलम के लिए, रहमतुल मुसलमीन नहीं कहे गए। मगर जितना भी धर्मगुरु जानते हैं या धर्म के रक्षक जानते हैं या धर्म के मानने वाले जानते हैं, मुझे लगता है वो धर्म को जानते ही नहीं। धर्म जो सिखाता है उसके ठीक उल्टा हो रहा है। धर्म हम सभी को जोड़ना सिखाता है, बेसिकली तो यही चीज है। बट धर्म के नाम पे तोड़ना शुरू हो गया है। नहीं तो वो धर्मगुरु नहीं करते, उनको धर्मगुरु नहीं कहा जा सकता। धर्म के नाम पर तो जोड़ना ही सिखाया जाता है। कोई इंसान अपने आप को भगवान कैसे कह सकता है? नहीं, इंसान भगवान हो ही नहीं सवाल नहीं है ना। अभी हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में हमने जो पढ़ा है यही है कि हमारे 24 अवतार हुए हैं। हमारे पास इस बात के सबूत है। 25वां हुआ ही नहीं है। मैं बहुत अच्छी जिस तरीके से 24वां अवतार होगा, साथ बात करता हूँ। तो जिस तरीके से हम, यदि अगर मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ, मेरी निष्ठा आप में है, और मैं आपको अगर अपने घर के मंदिर में बिठाना चाहती हूँ, तो वो मेरी अपनी पर्सनल निष्ठा है, वो मेरी श्रद्धा है आप में कि आप मेरे गुरु हैं। क्योंकि हमने बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो गुरु का दर्जा हमने भगवान के रास्ते पे। यहाँ तो श्रद्धा पे पहरा है। यहाँ सुनिए, बिल्कुल विमुख है, यहाँ श्रद्धा पे पहरा है जी। धर्म के नाम पर आपने अभी कहा कि मेरी श्रद्धा अगर किसी के प्रति है तो उसकी अभिव्यक्ति की आजादी आपको होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, उस पर पहरा है। अगर आप किसी में भगवान का स्वरूप देखती हैं, वैसे आपने कहा भी शास्त्र कहता है कि 24 अवतारों का जिक्र है, 24वां अवतार भगवान श्री कल्कि के रूप में होगा, अभी हुआ नहीं है, ऐसा पुराण कहते हैं। बट आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपने घर में किसी की तस्वीर लगाऊं, मूर्ति लगाऊं, मेरी उसके प्रति श्रद्धा है जी, तो यहाँ आपकी बात ठीक है, मैं सहमत हूं। मगर यहाँ तो लोग हैं, जोशी जी कह रहे हैं कि नहीं, आप नहीं मान सकते इस बात को, आपकी श्रद्धा अलग है, लेकिन आपको उस श्रद्धा को मानने के ऊपर सवाल खड़े हैं। नहीं, इंडिविजुअली तो कोई भी अपनी श्रद्धा किसी में भी रख सकता है, जो भी हमें अच्छाई का मार्ग दिखाएंगे। तो अगर आप ही मुझे अच्छाई का मार्ग दिखाएंगे और मैं आपको गुरु मान लेती हूँ, तो मैं अपने मन मंदिर में, अपने घर में आपसे तो ये मामला है कि साईं को भगवान माना जाए नहीं। पहले साईं ने कभी नहीं कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने कहा है, उन्होंने, मैं सबूत के साथ बात करता हूँ, आपको मैं बताता हूँ। जोशी जी एक सेकंड दीजिए, ये मैं सभी को पूरा आचार्य जी माफ कीजिए, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अभी रूबी बहन ने कहा कि साईं बाबा ने, पहली बात तो यह है कि उनका नाम साईं बाबा था नहीं, शिरडी के रहने वाले जिनका नाम था महालसापति चिमणा जी नागरे, उन्होंने इनको नाम दिया साईं। और जिस वक्त खंडोबा के मंदिर में प्रवेश करना चाहा तो उन्होंने, मालसापति ने उनको रोक दिया और मालसापति ने उनको यह कहा, या साईं या,
ये सारी बातों का सबूत लेकर आज हम आए हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये किताब है जो शिरडी संस्थान खुद प्रकाशित करती है, और शिरडी संस्थान की ये किताब में खुद साईं बाबा नाम से जिस व्यक्ति की पूजा होती है वो केवल और केवल एक मुस्लिम हकीम थे। उन्होंने खुद इस बात का स्वीकार किया है कि मैं एक मुसलमान हूं। अध्याय नंबर 11 और पेज, बेटा मेरी बात आप रूबी मेरी बात सुन लीजिए, सुनेंगे नहीं। सवाल ये पैदा होता है, आज का मुद्दा है कि क्या साईं को भगवान मानना चाहिए? जिस एक महान मुस्लिम हकीम को किसी भी हालत में ईश्वर या अल्लाह का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अध्याय 11 ये कानूनन किताब है और पेज नंबर 89 उसमें खुद साईं बाबा ने कहा है कि मैं जात का मुसलमान हूं। ये मेरा सबूत है इस बात का। और साईं बाबा ने कहा है कि मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु और मैं महेश हूं, मैं गुरु दत्तात्रेय हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं। उन्होंने ये कहा है कि ब्रह्मा जी में भी मेरा वास है। आप क्या बात करते हो? ये साईं बाबा ने खुद कहा है और इसके सारे सबूत में लाया हूं। बोलने देंगे दूसरे को। आपकी विद्वता को मैं प्रणाम करता हूं। यदि आप ये कह दें कि मैं भगवान हूं, आपके कहने से मैं भगवान मान लूंगा? तो उनको नहीं कहना चाहिए। नहीं, देखिए 100 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं साईं बाबा को। किसी को भगवान आप बना नहीं सकते, खुदा वो अपने आप बन गए। नहीं और आप, मैं आपको इतना कह रहा हूं, साईं चरित्र आप भी लेके आए हो। नहीं, भगवान की बात कर रहा हूं, कहने दीजिए, आप इंटरप्ट मत करिए। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए कहूं, मैं अपने आप को भगवान घोषित कर दूं। और ये इतिहास गवाह है, साईं बाबा के जाने के बाद भी कई संत गुरु ऐसे आए जो अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत किए, लेकिन कोई साईं बाबा नहीं बन पाया। ये मेरा विषय है, उन भक्तों का विषय है कि वो साईं बाबा को भगवान क्यों मानते हैं। आप उसको नकार नहीं सकते। आप ये लाते हैं, ये किसी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। जब ये पुस्तक हिंदी से अंग्रेजी में रूपांतरित होती है और कई भाषाओं में ये पुस्तक प्रकाशित की जाए, जिसको कम्युनिकेशन गैप कहते हैं। रही बात, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश, जब आप कृष्ण भगवान की गीता का प्रवचन करते हैं तो कभी कभी आप कृष्ण की भाषा में बोलने लगते हैं और वो लिखने वाला कोई और है। वो टोटली आप तोड़ मरोड़ के एकदम वकील की तरह आप लेके आए। हम लोग यहाँ एक अच्छी चर्चा के विषय है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। मैं आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप जोर से बोलते हैं। मैं भी फौजी हूँ, मैं भी जोर से बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बाहर विनम्र प्रार्थना करके आगे आया हूँ। भगवान मैं यहाँ लड़ कहता हूँ। अरे आप कौन सत्य के ठेकेदार हैं यार? सुनिए, आप किसी की आस्था के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। पहले बोलने दीजिए। कुछ कह रहे थे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा कहना, आवाज धीरे करके बोलिए। सभी को अपने विचार देखिए, विचार अलग बात है, मगर आस्था का मामला है। इलियासी साहब, देखिए, पहली बात तो यह है कि वो एक मुस्लिम फकीर थे, इसमें कोई मत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है, आप किसी को बोलने नहीं देंगे। देखिए, सुनिए, सबूत है, आप सुनिए, उनका नाम ये तो सत्य है। देखिए, आप श्रद्धा और सबूरी, तो सबूरी देखिए ना, वहां पर मस्जिद है या नहीं है? सबूरी, वहां पर उनका मजार बनाया या नहीं बनाया? वहां पर सब चीज होती है, मगर क्या है, एक फकीर हो सकता है, वो ईश्वर नहीं हो सकता। तौहीद की बात है। हमारे यहाँ सीधी सीधी बात है कि अल्लाह ताला निराकार है, उसका कोई रूप कोई आकार नहीं है। सही, वो निराकार है। तो आपका धर्म है। देखिए, और दूसरी बात यह है कि कोई भी मुसलमान वहां जाकर पूजा नहीं करता। हमारे यहाँ पूजा को मना किया गया है। अभी क्या हुआ, एक कार्यक्रम था महाराज, मैं माफी चाहूंगा, मैं कोई बात कह रहा हूं। एक कार्यक्रम था जिसमें तमाम सारे बड़े धर्म गुरु आए हुए थे और मैं भी वहां उस पर आया था। तो जो भी आ रहा था, हमारे पूजनीय सो एंड सो, हमारे पूजनीय सो एंड सो नाम लिया। मेरा भी नाम जब बोला गया कि पूजनीय इमाम साहब, तो मैंने कहा भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको अपने आप को भी सही कर दूं और आपको भी सही कर दूं। मैं पूजनीय नहीं हो सकता। हाँ, शंकराचार्य जी हैं, हमारे धर्म गुरु हैं, ये आदरणीय है। मैं आदरणीय हो सकता हूं आपके लिए, सम्माननीय हो सकता हूं, नहीं सम्माननीय हो सकता हूं, आदरणीय हो सकता हूं, मगर पूजनीय, पूजा सिर्फ अल्लाह ताला की, ईश्वर की है और किसी की पूजा नहीं है। यही हमारी तौहीद है, यही हमारा इस्लाम है, यही हमारा पैगाम है। अब आते हैं बात इन पर। देखिए, अभी क्या है कि ये आपकी आस्था है, हम आपको ये कह रहे हैं कि आप मत करो। मैंने तो नहीं कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप फला भगवान को मानते हैं, आप फला, आपकी फला जगह आस्था है, वो आपकी आस्था है। हम ये कह रहे हैं कि हम इस्लाम के तौर पर हम बिल्कुल इस बात को खारिज करते हैं। हम अल्लाह ताला, ईश्वर के अलावा किसी की इबादत नहीं करते। अगर इबादत करनी होती
तो हम अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम नहीं, इसका मतलब जोशी जी नहीं करते, आप इलियासी साहब से सहमत हैं? मैं इनकी बातों से नहीं, तो हिंदू धर्म तो सहमत है नहीं इस बात से? नहीं, मेरी वो तो बात अवतारवाद की अवधारणा की बात करता है। लेकिन इससे बात निकली हमारे आप सुनिए, अभी इमाम साहब ने जो बात कही, उन्होंने ये कहा कि फिर आपके हिसाब से तो कृष्ण भी भगवान नहीं है? नहीं, आपके हिसाब से राम भी भगवान नहीं है? उल्लेख है, एक सेकंड, कृष्ण विष्णु का अवतार है ना। देखिए, एक हो गई बात, नहीं इमाम साहब नहीं, ये तो हमारे शास्त्रों में पुराणों में सभी जगह दिया गया है। कृष्ण हमारे भगवान है, और जिस बात पे आज जिस मुद्दे पे डिस्कशन हो रहा है वो तो खुद कृष्ण को पूछते थे। इस्लाम और सनातन में अंतर क्या है? वो वहां ईश्वर एक है, ये है हमारे ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम, जगत से शुरू होती है यात्रा और यहां तक आ गई कि लड़ाई हो रही है। और वहां जो है ये है कि ईश्वर के अलावा किसी की वंदना नहीं की जा सकती है। इसी पे तो झगड़े हैं, चाहे वो एक सेकंड दीपांकर जी, ये झगड़ा है। हमारे यहाँ ये है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, वही था, वही है, वही रहेगा, ये हमारे यहाँ भी है। लेकिन हमारे यहाँ एक और चीज है कि कुछ खास सूरतों में, कुछ खास स्थानों पर, कुछ खास समय में उसका स्पष्ट दर्शन होता है। हम उन्हें अवतार समझ के उन्हें माथा झुकाया, इसीलिए भगवान के 24 अवतारों का जिक्र है। वहां मैसेंजर ऑफ गॉड है, भगवान का मैसेज लेके आने वाला है। हमारे यहाँ भगवान का अंश है, भगवान स्वयं अवतरित हुआ है, इसीलिए भगवान कृष्ण का जिक्र है, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम को भगवान कहा गया। आचार्य श्री यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे ही हम मानते हैं कि भगवान श्री कल्कि के रूप में आएगा। तो अगर हम इनकी बात का समर्थन 100% करेंगे तो माफ करना, फिर तो आपका हिंदू धर्म खत्म हुआ। नहीं, इस्लाम बन जाए, आपको मुसलमान बन जाना चाहिए, फिर तो आपको मुसलमान बनना चाहिए। ये कैसे बात? जो कहा, मैं ऐसा मानता हूं नहीं जा सकता, मनुष्य का आदर किया जा सकता है। फकीर थे, ये सनातन सत्य है। सुनिए मैं देता हूं इस बात का, सुनिए ये सारे सबूत राइट टू इन्फॉर्मेशन एक मिनट कुछ सबूत रहने दीजिए। सुनिए आरटीआई दिया है, ये आरटीआई मौलाना साहब भी कह रहे हैं। एक बात बोलते जरा, एक बात बोलते। ऋग्वेद की ऋचा से प्रारंभ करता हूं, सिर्फ मात्र इतना लिखा है कि ईश्वर एक है, विद्वानों की व्याख्या उसे लेकर अलग अलग है। चाहे आप अपने फील्ड के विद्वान हो, आचार्य जी अपने क्षेत्र के विद्वान हो, पर मैं एक मुद्दे की बात जो कहना चाहता हूं, क्या वाकई ही इस समय के अंदर ये जो चर्चा चल रही है असहिष्णुता, क्या इस समय ये जरूरत थी? क्या एक मिनट इलियासी साहब, हम अपनी बात पूरी कर दें। समूचा जगत आज होड़ में है कि देश में अराजकता की स्थिति दिखे दुनिया को, कि दिखनी चाहिए। अगर जो नहीं होगा तो क्या पैदा कीजिएगा? और अराजकता तब नहीं दिखी जब एक सरकार हलफनामा लेकर के दूसरा आप क्या बात कर रहे हैं दीपांकर? आदरणीय आचार्य जी, प्रमोद जी, मैं एक हम कृष्ण को महापुरुष नहीं मानते, माफ करना, हम कृष्ण को भगवान मानते हैं। हम राम को महापुरुष नहीं मानते, राम को भगवान मानते हैं, हम कल्कि को भगवान मानते हैं। छोड़िए, आप साईं को भगवान मानते हैं या नहीं मानते हैं? हाँ या ना में बोलो, दो जवाब। बस बात सुनो, मेरी सुनोगे जब तो जवाब दो। तो आप सुन रहे, इतनी देर सुन रहे हैं, हम आपको पहला आंसर हम दे दें। मैं कहता हूं, देखिए, भगवान कौन है ये किसी ने नहीं देखा, भगवान का फैसला कोई इंसान नहीं कर सकता। हाँ, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। अरे साहब, मैं आ रहा हूं। अल्लाह मालिक बोलते थे, भगवान भी नहीं बोलते थे। अरे नहीं, साईं बाबा ने हमेशा ये कहा अल्लाह मालिक है। आपके कहने से ऐसा हो सकता है। ये देखिए जरा, आज का मुद्दा है, क्या साईं बाबा को भगवान मानना सही है? हम अपने सम्मानित मेहमानों को इससे जुड़े कुछ बयान सुनाना चाहेंगे। उनको स्वप्न आया कि हनुमान जी के साईं को प्रेत हो गया है, डांट के भगा रहे हैं, ये वो उचित है। उनका ये कहना है अब साईं यहाँ से भाग जाएगा, 3 साल के बाद वहाँ कुछ नहीं रहेगा। सब फालतू की बकवास है। उससे बोलो कि एक चमत्कार ही दिखा दे तू, तेरे को भगवान मांगने लगे, काहेगा शंकराचार्य। ऐसा है, साईं बाबा ने भी कभी अपने आप को देवता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि यह उनको देवता न उन्होंने माना, न समाज ने उसको माना। समाज ने उनके जीवन से आदर्श जीवन की दिशा में बढ़ने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि ऐसे विषयों को कोई विशेष स्थान नहीं मिलना चाहिए। यदि साईं ने जन्म लिया, यदि उनकी मृत्यु हुई, यदि वो सृष्टि का निर्माण, उसका संचालन और संहार नहीं कर सकते, तो आखिर वो भगवान कैसे हो सकते?
और न उनके भक्तों ने कभी कहा है कि उनको 25वां अवतार मानूं। हाँ, भक्तों की अपनी आस्था है, उनकी पीड़ा का निवारण हुआ है, उनके कष्टों का निवारण हुआ है, उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है। मरीज को डॉक्टर भगवान लगता है, पुत्र को पिता भगवान लगता है, पत्नी को पति भगवान लगता है, तो गुरु शिष्य को गुरु भगवान लग सकता है। उसको हम रोक नहीं सकते। ये बहुत ही इंडिविजुअल विषय है असल में। महाराज सुर्खियों में रहना चाहते हैं, उनको एक बीमारी है कि मीडिया में हम कैसे बने रहें, तो कोई मुद्दा उनको चाहिए। देखिए, मैं आचार्य श्री के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मेरे सवाल मेरा आपने कहा, आप मानते हैं कि नहीं मानते? आपने सवाल ये कहा कि क्या साईं भगवान है या नहीं है। आचार्य श्री आप सबको संयम सिखा रहे हैं, आप खुद भी तो संयम में रहिए। मैं संयम में रह रहा हूं। नहीं, माफ करना, आई एम सॉरी टू से। आप सब जब आप बोल रहे थे, आपका सवाल था, मैं नहीं बोला। आपको भी संयम सीखना चाहिए। अच्छा, ठीक है, मैं संयम सीखता हूं, मैं बिल्कुल मौन धारण करता हूं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ना, आप बोलिए, आप भगवान मानते हैं या नहीं मानते हैं? मैं जवाब केवल भगवान का फैसला ऐसा नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? भगवान का फैसला ऐसा नहीं हो सकता, यस और नो। भगवान एक विराटता का नाम है। सुनिए मेरी बात, बेकार की बात नहीं करिएगा। किसका नाम है? मैं जवाब दे रहा हूं। लेकिन भगवान का फैसला, भगवान का फैसला भक्ति श्रद्धा करती है। भगवान का फैसला आस्था करती है। मैं उमा भारती की बात मैं समर्थन करता हूं। हिंदू धर्म के 4 वेद अथवा पुराण के शास्त्र, इसमें आज दिन तक ईश्वर ने जो अवतार लिया उसका उल्लेख है। इसे और बचा भगवान देखा है प्रमोद जी, आप कैसे कह सकते हैं भगवान ये है ये नहीं? मैं देखा हूँ। आपने क्या देखा? क्या तरीका है? आप कैसे कह सकते हैं? मैं विश्व को देखा हूँ, मैंने देखा हूँ उनको, फैसला भक्त करता है, भगवान को मैं देखा हूँ। भक्त की पत्थरों का पूजा है। अगर किसी को पत्थर में भगवान नजर आ सकता है, किसी को पीपल में भगवान नजर आ सकता है, किसी को नाग में भगवान नजर आ सकता है, किसी को गुरु में भगवान नजर आ सकता है। अगर किसी को साईं में भगवान नजर आ गया तो क्या अपराध हो गया? मैं इसका समर्थन करता हूं। और जो अभी ज्यादा तो आपने बोला नहीं, देखिए हमारा मेन मुद्दा ये है कि सनातन जो हमारे मंदिर है उनमें साईं की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। अगर इंडिविजुअली कोई उनको मानता है भगवान, तो अपने घरों में रखिए या वो अपने मंदिर उनके मंदिर बनवाए जाए। ये श्रद्धा सबूरी है, हमारा उत्तर देना श्रद्धा सबूरी के खिलाफ है। भगवान हमारे सिर्फ 25 अवतार हुए हैं। आपने मुझे बोलने नहीं दिया, आप बोलने नहीं दे रहे। आप इस देश को तोड़ना चाहते हैं, आप इस धर्म का विभाजन करना चाहते हैं। इसी से ऐसे ही सुनिए, आज हिंदू धर्म के अवतार के बाप अवतार के पता करेंगे कैसे लोगों ने हिंदू धर्म का विभाजन किया है। आज सिखों को हिंदू मानने से इनकार कर दिया, जैनियों को आप हिंदू नहीं मानते, बौद्ध छोड़ के चले गए। साईं के भक्त हिंदू हैं, साईं के भक्त हिंदू हैं। आप सनातन के दुश्मन हैं, आप झूठ बोल रहे हैं सबके साथ, आप गलत बात कर रहे हैं। आप ये देश तालिबान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ सबको अपनी श्रद्धा से अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति साईं को भगवान मानता है, आपका क्या बुरा है? नुकसान क्या है इसमें? भगवान कैसी बात करते हैं? वो माने भगवान प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई आदमी नथुराम को भगवान मानता है तो माने जो उसका वो निजी विषय है, लेकिन प्रचार नहीं कर सकते। नाथुराम ने गांधी की हत्या की थी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? और ये इन्होंने खुद मस्जिद के अंदर पूजा, अरे आप बात क्या करते हो? भक्ति और साईं का मंदिर सनातन काम है, वो सनातन धर्म का है। अरे कहाँ कानून की किताबों में भगवान को कैसे बात करते हो? लिखी है और इसमें लिखा है कि मस्जिद के अंदर बाबा आप धर्म को भंडा बनाते क्या करते थे? आप भगवान को बांटना चाहते हैं, धर्म को खंडित करना चाहते हैं। दिक्कत क्या है? कितने लाख रुपए खाए? आपने कह दिया आपने कितने करोड़ खाए हैं? आपने कितने करोड़ रुपए खाए हैं? जब कांग्रेस की सरकार थी तो पाप था, आज पुण्य कैसे हो गया? आंदोलन कहां गया आपका? इतना पैसा खा के चुप हो गया। अभी आप हिंदू पैसा से बोलते बोलिए। अरे आप तुम पाखंडी हो, पाखंडी आप हैं, पाखंडी आपका संगठन है। देश को बांटने का काम आपने किया, हमने नहीं किया। शहादत देने जानते हैं, आपने बलिदान दिया है। आपके अंदर संयम नहीं है, आप धमकाना चाहते हैं कि देश तालिबान नहीं है। आचार्य श्री, और मैं नहीं धमकता, जैसे चलाऊं मेरे हाथ पे सर रहता है। आचार्य श्री, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप मुझे धमकाएंगे। ये देश तालिबान नहीं है, तुम पाखंड है, तुम पाखंडी हो, तुम पाखंडी हो, तुम पाखंडी हो, तुम्हारा संगठन पाखंडी है, तुम्हारा संगठन पाखंडी है।
ऐसे गंवारों से देश के दुश्मन है आप देश के दुश्मन है, आप चुप हो जाइए। आप देश के दुश्मन है, आप देश के दुश्मन है। ये कल के अवतार को पैदा करेगा, ये कल के अवतार का बाप, कल की का बाप है। छोड़िए आप, अरे अचानक से छोड़िए, अरे चलिए अपना काम करिए आप उनको बिठाइए, चर्चा जरा शांति रखो, ये इसलिए नहीं आ रहा था। पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं? आप गुंडागर्दी पाएंगे। आरोप गलत है, आरोप मत लगाइए, संयम सीखना चाहिए। आरोप मत लगाइए प्लीज, एक दूसरे पे आरोप मत लगाइए। हमको पाखंडी कहेंगे, खुद पाखंड के उसमें चूर चूर सब लोग संगठन पाखंडी है। आप आरोप मत लगाइए, ये आरोप मत लगाइए और उनकी बात करते हैं। आज गायों को काटना पुण्य हो गया, आंदोलन कहाँ गया इनका? मैं ही केवल लड़ रहा हूँ, तू नहीं लड़ रहा है। अब तू, इन्होंने कहा मैं का सम्मान कर रहा हूँ। मैं नहीं बात करूंगा इस आदमी के सामने। मैं भी आपके सामने नहीं बैठना चाहता। ठीक है, आप भी जाइए, आपको भी कोई नहीं पूछता, आपको भी कोई नहीं पूछता। आप बेकार की बात ना करें। आपने क्यों नहीं आना चाहता? अरे छोड़िए, हम कर लेंगे, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, मारे जाइए। अब पर्सनल अटैक नहीं, आप अगर बोलेंगे मैं भी बोलूंगा। नहीं, पर्सनल नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप शांति रखिए, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे क्रोध है। आप भी पाखंडी हैं। अरे मैं पाखंडी नहीं, आप पाखंडी हैं। आपका संगठन पाखंडी है, आप धार्मिक नहीं है, धर्म को बांटना चाहते हैं। नहीं, खलफ खाली इसलिए ये तरीका है ये सवाल ही पता नहीं। अरे भैया मेरा क्या स्वार्थ है? नहीं गलत, मैंने इसलिए मना किया था। आप इधर आइए ना। किसने इतना गर्म क्यों हो रहा था? कितना गर्म हो रहा था? और ये सुनिए, कल की अवतार का बाप है, ये कल की अवतार पैदा करेगा। ऐसे लोगों को बुलाते क्यों जो खुद ताकत नहीं है? मैं जितना साईं को मानता हूं, साईं को भगवान मानता हूं, लेकिन शंकराचार्य जी को भगवान नहीं मानता। शंकराचार्य मानता हूं क्योंकि हिंदू हूं, सनातन धर्मी हूं, ब्राह्मण हूं। लेकिन इस तरह से कहना, और जो मैं कह रहा हूं ये मेरी भावना है, भाव है। मैंने 10 वर्ष वहां सेवा करके 10 करोड़ लोगों की सेवा करी है शिरडी में, उनके आंखों से प्यार देखा है। ये हिंदू मुस्लिम में जो बांट रहे, कोई नहीं बता पाया कि साईं हिंदू या मुसलमान है। मैं आपको बता दूं, आपकी किताबें, प्रमाण, आज 100 वर्ष होने, रिसर्च क्यों नहीं कराया? आज किसी को याद क्यों आ रही है ये बात? मैं आपसे लोगों के माध्यम से कह रहा हूं, आज तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। पूरा हिंदू इकट्ठा हो जाए और साईं बाबा को समाज से निकालना चाहे इस विश्व से, तो आप लोग नहीं कर सकते। मैं दावा देता हूं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी यहाँ पर, बिल्कुल संशय नहीं है, ये विश्वास है, मेरा श्रद्धा है और मेरा विश्वास है। श्रद्धा का ही एक मिनट मेरा निवेदन है कि शो हो जाए। पर्सनल अटैक ना वो बोले तो उनको बोलने दीजिए, फिर आप नहीं बोलेंगे। देखिए बात ऐसा है, वो वैसे वो चुप थे, ऐसे तो बात नहीं। यहाँ एक सेकंड सुनिए, देखिए यहाँ 4-5 लोग हैं, किसी का कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। नहीं, कोई बोले हमें कोई आपत्ति नहीं, ले हम बोले उसे भी तो न रोकें। ठीक, कैसे हो? वो बोलने के उसके बाद आप बोले, छोड़ो। और मैं तो बाकी रह गया कुछ बोलना, मैं अभी भी कुछ बात ही बोल रह गया क्या बोलना? प्लीज पर्सनल और बाद में बोलिए। हमको बोलने ले दीजिए पूरा। हमने इसीलिए इस शो से एंकर हटा दिया कि एंकर जो अच्छा ठीक है जी। अच्छा अब आप बताना शुरू करेंगे। बहुत अच्छी नेक नियत है आपकी, आपकी नियत पर कोई वो नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, और आपने मुद्दा भी बहुत अच्छा चुना है। चलिए बिल्कुल अच्छा है, इस पे खाली आराम से बात होनी चाहिए। अब होगी, अब समझ गए महाराज, छोड़िए जी। अभी यहाँ से शुरू करते हैं कि अभी जो मुद्दा है, मुद्दा यह है कि अभी जिस तरह के हालात हैं इस वक्त देश में, और इस देश के हालात में जिस तरह का ये आया है कि भाई साईं को भगवान खुदा माने या ना माने, ये बात सबका अपना अपना मत है। मैंने अपना मत रखा इस्लाम का, कि इस्लाम के अंदर हम तौहीद की बात हमने करी कि इस्लाम में अल्लाह ताला के अलावा कोई पूजनीय नहीं है, ना हम किसी की पूजा कर सकते हैं, ये मेरा इस्लाम है। मगर एक सेकंड जोशी जी, अब ये क्या करते हैं ये इनका पर्सनल है, मगर कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। हम दूसरे को बुरा नहीं कह रहे, ना हमें कहने का अधिकार है जी। हम क्या करते हैं ये मेरा काम है जी,
आप क्या करते हैं इसका आपको जवाब देना है जी। हमें किसी को जवाब नहीं देना। मैं एक प्रश्न आपसे पूछ सकता हूं? जरूर पूछे। आपने कहा कि साईं बाबा इस्लाम थे। हाँ, तो जो साईं बाबा के बारे में जानकारी है, क्योंकि तब आप भी पैदा नहीं हुए थे, जो किताबों से मिली हुई है जी, आप इस्लाम धर्म के हिसाब से साईं को इन टोटलिटी किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आपको इस बात को वाज़ेह कर दूं कि वो एक मुस्लिम फकीर थे, इस बात की सबूत है नंबर एक। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कभी भी अपनी पूजा की बात, उन्होंने कहा अल्लाह मालिक है, उनका सबसे पहला वर्ड किया था मेरा अल्लाह मालिक है। देखिए नहीं, देखिए मैंने सवाल पूछा इस्लाम मुसलमान कर रहे हो, इस्लाम की चर्चा सुन लीजिए ना एक बार। आप अगर आप दोनों महापुरुषों की इजाजत हो तो ये गधा कुछ बोले। नहीं, आप ही बोलिए। मैं तो जानता था। नहीं, आप बोलिए। यहाँ इस्लाम की चर्चा इस्लाम की चर्चा होगी जब मुसलमान बैठा है वहां पर, सुन्नत करवाया हुआ, तुम उसकी चर्चा नहीं की तो किसकी चर्चा होगी? सुन्नत नहीं हुई थी, वो भी लिखा हुआ। अरे नहीं हुई थी भाई, देखो अब अगर सुन्नत हुई है तो मैं मुसलमान है, आप करिए तो होगी। करिए, आप कुछ बोलते नहीं, वो बोलते नहीं, हम लोग बोलते थे। मगर ये ठीक है भगवान, मगर ये ठीक कह रहे हैं। मुझे सुनाई कहाँ गया अभी तक? अरे आप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ सब। चलो बोलिए आप, आचार्य जी बोलिए। देखिए, मौलाना साहब ने जो कहा है पूरी ईमानदारी के साथ कहा है। और सवाल यह है कि इस्लाम में चाहे नबी ने कहा हो या ना कहा हो, लेकिन हजारों मजारें हैं, हजारों मकबरे हैं, हजारों दरगाहें हैं, और वहां पर ख्वाजा से लेकर के निजामुद्दीन सबकी चादरें उठाई जा रही हैं, सब पर चिराग जलाए जाते हैं, लेकिन सब जगह एक ही मैसेज है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ख्वाजा ने नहीं कहा मैं रसूल हूं, किसी औलिया ने नहीं कहा मैं रसूल हूं। बहुत अच्छी बात कही, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए अल्लाह के सिवा कोई और नहीं। प्लीज 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 प्लीज। तो मेरा कहना यह है कि आप हमारे साथ ही बलात्कार क्यों कर रहे हैं? जी, यानी आप अपने आप को शिव घोषित कर रहे हैं, आप अपने आप को ब्रह्मा घोषित कर रहे हैं, आप अपने आप को विष्णु घोषित कर रहे हैं, आप अपने आप को अखंड ब्रह्मांड का नायक घोषित कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो आप कम से कम ये भी तकलीफ उठाकर देख लीजिए। आप घोषित कीजिए कि मैं नबी हूं, आप घोषित कीजिए मैं क्राइस्ट हूं, और फिर उसके बाद उसका हश्र देखिए कि कितने साईं भक्त आपको बचा पाएंगे। जी, तो मेरा कहना ये कि सारी की सारी जबरदस्ती, जबरजिना, बलात्कार, रेप, ये हिंदुत्व के साथ ही क्यों? एक बात। दूसरी बात यह है कि भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति तदा तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। किस लिए? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। तो जो पीरियड साईं बाबा का है, शायद 1835 से लेकर के 2009 तक का, 1838 से लेकर के 2009 तक का, 27 उसमें सुनिए उस ये वो पीरियड है जब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले सारे देश भर में धमा चौकड़ी मचा रहे थे, जब मंगल पांडे फांसी पर लटक रहे थे, जब हमारी केवल 16 वर्ष की महारानी जी घोड़े की पीठ पर बैठ करके झांसी के बाण और अंग्रेजों की दास्ता के विरोध में संघर्ष कर रही थी। तात्या टोपे बलिदान हो रहे थे, कुंवर सिंह बलिदान हो रहे थे। उस समय आप क्या कर रहे थे? जी, आपकी क्या उपयोगिता देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए? ढाका की मलमल बनाने वाले मासूम कारीगरों के जब हाथ काटे जा रहे थे, उस समय साईं बाबा एक छोटे से गांवड़े में बैठ करके नजरबंदी का चमत्कार दिख रहा। मेरे अनेक शिष्य हैं जो शून्य में नोट पैदा करते हैं। मेरी उसमें भी रखा हुआ, मेरी अटैच इसमें भी, इसमें पर्स में नोट रखा हुआ, मेरे शिष्य के द्वारा बनाया हुआ। ऐसी नजरबंदी के चमत्कार दिखलाने वाले बहुत हैं। बीएन सरकार हैं। जादूगरी अलग चीज है, लेकिन आप सवाल यह है कि किसी पर बोलने देंगे। सुन लीजिए, आप मत बोलिए। लेकिन आपकी यूटिलिटी क्या? आपने इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से जाने से बचाने के लिए आपने क्या किया? और आप हिंदू मंदिरों में प्रवेश घुसपैठ कर रहे हैं और बेवकूफ है हिंदू। अब सवाल यह है कि अपनी अपनी आस्था है, इस विषय में कुछ किसी को बोलने की क्या जरूरत है? तो इसका उत्तर यह है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना, अपनी अपनी मर्जी है, अपना अपना शौक है, अपना अपना स्टाइल है। ये अपन का स्टाइल होगा, ये बोलने से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर तय करेगा कि क्या खाना ठीक है, क्या खाना ठीक नहीं है। और खाना जो है, भोजन, आचार्य दीपंकर जी, वो शरीर का भोजन है। वो शरीर क्या इलाज हो सकता है, लेकिन श्रद्धा
अर्चना वंदना ये आत्मा का भोजन है। वो यदि मिलावट उसमें हुई तो सर्वनाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अव्यभिचारिणी भक्ति का जिक्र किया है, व्यभिचारिणी भक्ति नहीं। यानी आज इसको पूजा, कल उसको पूजा, परसों उसको पूजा, अब पूछते रहे पूछते रहे पूछते रहे पूछते रहे। हमारा कहना है कि ये ओम जो धारण करते हो और ये जो पुरुष सूक्त से जो पूजा अपनी करवाते हो, तो कुरान की आयतों से पूजा करवाने की औकात हिम्मत है किसी साइंस संस्थान वाले की? चांद तारा लगाने की हिम्मत है? क्रॉस लगाने की हिम्मत है? करके देखो और दूसरे दिन मजा चखो कि क्या होता है तुम्हारा। ये कहना है हमारा। रूबी प्लीज एक बात सुनिए, जवाब देने मैं जवाब देने अभी बात चली थी। ये मानते हैं कि साई इस्लाम थे, तो इनका इस मुसलमान थे, इन्होंने कैसे कबूल कर लिया? इनका औलिया अपने आप को भगवान घोषित कर लिया। अगर मैं मानता हूं, मैं इनकी बातों को कर रहा हूं, क्योंकि देखिए सुन लीजिए, मुझे कहने दीजिए। आपके इस्लाम ने कैसे कबूल कर लिया? आपका नियम तोड़ के वो भगवान हो गए, आप देखते रह गए। नहीं, हमारे यहाँ भगवान की कोई पहली बात तो ये है, मौलाना इनसे मांग रहा हूं, आप देखिए, हम तो मोहम्मद को भगवान नहीं कहते, हम तो मोहम्मद को भगवान नहीं कहते। मौलाना साहब इसका जवाब ये है कि ये इस कुकर्म में सारे के सारे बेवकूफ हिंदू ही शामिल हैं। मुसलमान साईं को नबी मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हमारे आखिरी नबी हिंदू ही आसाराम को पूज रहे हैं, हिंदू ही राधे माँ को पूज रहे हैं, तो हमारा कोई नबी नहीं, रामलाल को पूज रहे हैं, हिंदू ही राम रहीम को पूज रहे हैं। मुझे इससे गुरेज नहीं है, साईं हिंदू थे ये मुसलमान, लेकिन साईं की जो पूजा पद्धति है शिरडी की, वह सनातन धर्म का हिस्सा है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो साईं को मान रहे हैं वो उनकी श्रद्धा का विषय है। अगर वो उन्हें सदगुरु माने मुझे कोई ऐतराज नहीं, वो उन्हें भगवान माने मुझे कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि अभी रामदेव जी का वो मैं बाइट देख रहा था, उन्होंने कहा जो व्यक्ति जन्म लेता है और जो व्यक्ति मरता है वो भगवान नहीं हो सकता। तो जन्म तो भगवान राम का भी हुआ, जन्म तो कृष्ण का भी हुआ, धरती से उन्होंने शरीर को त्यागा, ये अपनी अपनी आस्था का विषय है। और रूबी जी सुनिए, हमारा धर्म सनातन धर्म इसीलिए विराट है और आज तक नहीं मिटा, क्योंकि उसमें संकीर्णता नहीं है, उसमें नैरोनेस नहीं है, उसमें तालिबानी फरमान नहीं है, उसके अंदर कट्टरता नहीं है, विराटता है हमारे धर्म में। इसीलिए हमें स्वतंत्रता की आजादी है। हमारे यहाँ आस्था भी है और तर्क भी है। जहां तर्क होता है वहां आस्था नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ दोनों हैं। क्या साईं बाबा पे हमला करके साईं के लाखों भक्तों की भावनाओं को आहत नहीं किया जा रहा? और अगर रूबी लास्ट एक 30 सेकंड, अगर ऐसा ही होता रहा तो ये धर्म खंड खंड क्यों होगा? जैनियों ने अपना धर्म अलग करना है, सिखों अपना धर्म, जबकि हिंदुत्व का अंग है सब ये। ऐसे ही साईं के भक्त, अगर आप कहते हैं मौलाना की बात को मान लें, क्या मौलाना कहते हैं मुसलमान थे, जोशी जी आप कहते हैं वो मुसलमान थे, तो ठीक है। शिरडी साईं सुनो, शिरडी एक सेकंड जोशी जी, फिर आप कंक्लूड कर रहा हूं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मौलाना साहब मैं कंक्लूड कर रहा हूं। अगर आप ये मानते हैं कि साईं मुसलमान थे, वो मजार है, तो देवबंद को और वक्त को दे दो। अरे भाई मुसलमान सौंप दो उसको, क्यों नहीं सौंपते? बोलो आप सरकार को सौंप दो, दुकानदारी बंद हो जाएगी ना, सरकार को फिर दुकानदारी बंद हो जाएगी। आचार्य जी मैं खत्म हो जाएगी। हम ऐसे देश में हैं जिस देश में हर धर्म सुरक्षित है, दुनिया का इकलौता ऐसा देश है, सभी इस बात को मानते भी हैं और जानते भी हैं। हमारे यहाँ हम बचपन से देखते आ रहे हैं, यदि किसी परिवार में कोई मुखिया होता है और उस मुखिया को ना पूछ के हम बाहर से किसी को बुला के मुखिया बना दे तो तकलीफ टीस सभी को होती है। मुद्दे की बात है, ठीक है। तो इसी तरीके से साईं भक्त साईं को माने, वो उनकी श्रद्धा है उनके अंदर। कोई भी आपको सच्चाई का या अच्छाई का मार्ग दिखाता है, वो अगर एक आम आदमी भी है और उसके अंदर से वो खुद इतना कुछ कर जाए लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, कि लोग उन्हें श्रद्धा से ये मानने लगे कि वो उनके भक्त हैं और वो उनके गुरु हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरी दुनिया उनको भगवान माने, तो रूबी फिर वो सिर्फ उनको माने। तुम बोलना क्या चाहती मैं सिर्फ ये बताती हूँ कि यदि आप उनको अपना गुरु मानते हैं या आप उनको संत महात्मा मानते हैं तो आप उनको भगवान मान सकते हैं। इसका ये मतलब आप मान सकते हैं, ये आपके इंडिविजुअली है। आप उनके घर में उनकी प्रतिमा रखिए, आप घर में। अब मैं बात कर रही हूँ तो प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए। आप जब उनको मानते हैं तो आप अपने घर में उनकी प्रतिमाएं रखें, पूरा घर सुसज्जित करें, वो आपकी पर्सनल लेवल की बात है। लेकिन जब किसी परिवार के अंदर मुखिया किसी और को लाया जाता है तो तकलीफ होती है। इसीलिए सनातन के जो हमारे मंदिर हैं उन सब में साईं जी की जो मूर्तियां हैं उसके ऊपर
सिर्फ इसी बात की तकलीफ है। रूबी सुन लिया तुम्हारी बिल्कुल सही बात कही है। रूबी आपका निजी मामला है, आप भगवान चुप रहोगे यार, मत कीजिए प्लीज, अब सुन लीजिए। भाषा क्या देखो आपने सिखाया, ये भाषा देखिए आपने भाषा ये सबूरी आप भी बोलती जा रही हैं। अभी एक जोशी थे, एक प्रमोद जी थे, अब एक आप और इनको तकलीफ हो रही है, इनको बोल देखिए क्या कहना चाहते हैं। हमारी विनम्र निवेदन यह है कि स्वामी जी ने शिरडी साईं बाबा ने 1918 में शरीर छोड़ा। 1977 में पहली फिल्म साईं बाबा के ऊपर आई, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, हेमा मालिनी, इट वाज टेलीकास्टेड बाय देम। आज ये मुद्दा शंकराचार्य जी को क्यों याद आ रहा है, हमारे धर्म गुरुओं को क्यों याद आ रहा है? क्या नहीं, अब आप बोलने दीजिए मुझे। आप बोलने नहीं देते, बाद में सबको मुंह पकड़ने चलते हैं। आप लोग हाथ पकड़ रहे हैं। नहीं तो हम भी हाथ के तो क्या पकड़ है? उनका हाथ पकड़, अरे हाथ पकड़ना सभ्यता मत सिखाओ दीवानी, हाथ पकड़ना क्या गलत हो गया? कोई सभ्यता सीखने में मैं तो सबका इमाम हूं, कोई बात नहीं। आप प्लीज मत सिखाइए जोशी, आप तो बिल्कुल मत सिखाइए। आप तो बिल्कुल पिक्चर आई थी, सत्य सनातन होता है। अरे सबको मालूम है सनातनी तुमसे ज्यादा हूं यार, आप क्या ब्राह्मण हो यार, किताबें लेके आए हो यार, क्या स्वामी जी बोलूं उनको, क्या चाहते हैं? मेरे बात क्यों मर गए हो? शट अप। अरे भैया Oh my God, please, आप ऐसे आपस में पहन के सभ्यता सीखो। नहीं हुआ था तू पैसे में, तो इसका मतलब जब तुम पैदा हुए हो तो साईं पैदा हुआ था। आप क्या सिखाएंगे अपनी नई जनरेशन को? आप किस तरह से बात कर रहे हैं? बेसभ्य हो गए। I'm not advocating you, I'm just telling you, please maintain a class. We are having a class. ईमानदारी से मुझे हम लोग सब अच्छी जगह से हैं, हम आप लोगों को लोग फॉलो करते हैं, हम सभी को लोग फॉलो करते हैं। आपको अच्छा लगता है? देखिए आदब अच्छा लगता है? नहीं, मैं गलत सुनिए, मैंने किसी का इंसल्ट नहीं किया है। आप प्लीज किसी को नहीं सुनिए, आप किसी को भी मत बोलिए ना आपस में। सुनिए एक मिनट, मौलवी साहब, बेअदब बदनसीब, बाअदब बानसीब, हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। वैसे एक दूसरे का कोई वैसे इमाम साहब और इमाम साहब ना तो ये तो इज्जत हो सकती है, ना ख्याल रखा जा सकता है, मात्र कहने में अच्छा है। नहीं होगा, हम बैठे हैं यहाँ, एक इमाम बैठा है, कभी नहीं हो सकता झगड़ा। इमाम साहब है बात, ये चूंकि सबका इमाम है, आप बेइज्जती कर रही है। इमाम साहब एक मिनट, इमाम साहब मैं बहुत, देखिए हिंदुस्तान में लोकशाही है, संविधान की हुकूमत है, कायदे कानून है, हर आदमी को अपना मत व्यक्त करने का राइट है। हम आपको बहुत अच्छी बात बताते हैं। शिरडी में जो साईं मंदिर जिसे कहा जाता है, उसमें काफी घपले होते थे। 17 अगस्त 2004 को महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया और उस एक्ट के तहत शिरडी का साईं मंदिर पोजीशन में ले लिया। शिरडी है, सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए भाई, वो पहला बात सुनिए, एक बात कह रहे हैं, सुनिए, आपको मैं बताता हूं सबूरी, वो 2004 में एक कानून बनाकर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने शिरडी का मंदिर अपने कब्जे में ले लिया। 2011 में उससे डबल लोचे हुए, घोटाले हुए, औरंगाबाद हाईकोर्ट ने सारे ट्रस्टियों को खात्मा कर दिया और उसके ऊपर अहमदनगर के डिस्ट्रिक्ट जज, अहमदनगर के कलेक्टर और अहमदनगर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को नियुक्त कर दिया। आज की तारीख में शिरडी संस्थान न तो महाराष्ट्र सरकार के पोजीशन में है और न आज के तारीख में बॉम्बे औरंगाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार वहां पे सब कुछ हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, उन्होंने मुझसे कुछ बातें कही। ये जो किताब है ये शिरडी संस्थान पब्लिश करती है, इसका नाम है साईं सच्चरित गोविंद रघुनाथ दाभोलकर ने लिखा है। हम आपको हर बात का सबूत देते हैं। अध्याय 11 में लिखा है साईं बाबा, आप सुनिए, अध्याय 11 साईं बाबा कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं। वो ठीक है, अध्याय 13 हो गया, मुसलमान है रहेंगे, वो ठीक है, भगवान माने ये देखिए, ये लिखा मैं मुसलमान हूँ। एक सेकंड, एक पेज लिखिए, मैं मुसलमान हूँ, साईं बाबा ने खुद लिखा है। देखिए मुसलमान ही कहेंगे ना आपको, अगर जो लिख ही दिया भाई, अगर वो मुसलमान थे तो मुसलमान ही कहेंगे ना, तो क्या कोई बुरी क्या बात है? तो हम कहते हैं, कौन सी बुरी बात है? अगर वो मुसलमान संत थे तो बुराई क्या है? तो बिल्कुल नहीं है, संतों का कोई मजहब नहीं होता, वो तो फकीर थे। और ऐसे फकीर इमाम साहब, अब सुनिए, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे दूसरे कार्यक्रम में जाना है। मैं सिर्फ एक सवाल करके जाना चाहता हूं, वो ये कहना चाहता हूं कि इतना सुनिए, इतना अकूत, इमाम साहब, इतना अकूत पैसा
है। तो ये मुंबई में जो लाखों लोग फुटपाथों पर सो रहे हैं, उनकी भलाई के लिए शिरडी संस्थान के उस स्वर्ण भंडार में से एक कानी कौड़ी भी खर्च हुई क्या? इसका तो जवाब देंगे लोग। क्या आपको मालूम है शिरडी साई संस्थान क्या करता है? आपको पूरी जानकारी है? क्या करता है आप बताइए। आप बताइए क्या करता है? क्या नहीं, साई बाबा एक भी आदमी फुटपाथ पर नहीं सोना चाहिए। तो आपकी सरकार क्या किया आपने? साई बाबा के पास, अच्छा वो सरकार मेरी हो गई। सुनो सुनो, साई बाबा का तीसरा नंबर आता है ट्रस्ट का। अच्छा समझ गए? साई बाबा के पास कोई अच्छे पात्र, अच्छे भंडार नहीं है। जहां तक साई संस्थान की सीमा है, अहमदनगर उससे जुड़े हुए जिले तक सीमित है, वहीं खर्च करते हैं। अब आप मेरा नियम तो आप नहीं डिसाइड करोगे ना, आपको जानकारी पूरी होगी। अगर मैं वहां से आया हूं, भले नहीं इसमें लिखा है उनका नाम चांद। अभी एक सेकंड हजरत, नाम चांद मियां। इलासी साहब, इलासी साहब, ये देख अगर साईं क्या ट्रस्ट बोला है वो, अपना धन सड़क पे खर्च कर दे, विकलांगों पे खर्च कर दे, तो भगवान मान लिए जाएंगे? सवाल कहाँ का विषय है? यहाँ चर्चा ना ये कोई विषय नहीं है। ये क्या विषय है? विषय विकार विषय क्या है? अभी आप फिर जाना चाहते हैं? हम भी चलते हैं। आप सत्य को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ना आप सत्य का ठेकेदार है। सत्य के ठेकेदार आप हैं। नहीं आप हैं क्या? मुझे बताएं, आप हैं क्या? आप ठेकेदार हैं ना? आप हैं क्या? आप कल की ना, मैं नहीं हूँ। साईं बाबा को गाली दे तो ठीक है, और नहीं अगर आप सभी के फॉलोवर्स आपको देख रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छे से जाइए, प्यार मोहब्बत से जाइए। स्वामी जी का ही है। एक दो लोग हैं प्यार मोहब्बत वाले, बहुत लोग हैं। नहीं कोई बात नहीं महाराज, एक मिनट आखिरी बार। नहीं अब जरूरत नहीं है। हुजूर आला में सुनिए, मैं आपको मुतमईन करना चाहता हूँ, मेरा प्रोग्राम है, मैं नहीं जा सकता। हंसी खुशी तो विदा होते हैं कम से कम। हंसी खुशी आइए ना, मैं गले मिलवाना चाहता हूँ महाराज। क्या बात, मैं आप दोनों को गले मिलवाना, ये इमाम की जिम्मेदारी है। ये इमाम की जिम्मेदारी है। मैं भी हंसता हूँ। गले शिकवा नहीं है हमारा। आइए ना, अरे भैया आइए ना, अरे भैया आइए। गले लग जा। अरे भाई ठीक है, गले लग जा भाई। हाँ गले लग जा। यही इमाम का कोई शिकवा नहीं हमारा। ये तो पूरा जो माहौल ये हुई ना बात। आप तब अब आप मेरे भी गले लगी। बिल्कुल गले लगी है, बगलगीर हुई है। ये हो गए, दिल से दिल मिल गया, इसीलिए तो दिल से दिल नहीं मिला, दिल से दिल अब मिलेगा। अच्छा ठीक है, अब मिलेगा। देखिए अच्छी बात हुई, अदब की बात। धन्यवाद। अच्छा बड़प्पन लाया। आओ बेटा, ये आपका बड़प्पन देखा मैंने आज। ठीक है, आपने बड़प्पन किया, बहुत अच्छा बड़प्पन है आपका, बहुत अच्छी बात। अदब के दायरे में बहुत अच्छा अदब किया आपने। जोशी जी निसग म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।